हाय। मैं आजकल आता हूँ, आता रहता हूँ यहाँ पे। तो रमेश जी को ऑर्डर भी याद हो गया, पूछते फिर भी हैं। और मुझे नहीं पता कि शायद ये मेरे साथ ही है, लेकिन यहाँ की चाय में कुछ अलग वो है। मतलब मैं चाय नहीं पीता, मुझे चाय नहीं पसंद, मुझे अपने हाथ की चाय नहीं पसंद, मुझे अपनी बीवी के हाथ की चाय नहीं पसंद, मुझे अपने माँ के हाथ की चाय नहीं पसंद, मुझे किसी के हाथ की चाय नहीं पसंद, मुझे चाय ही नहीं पसंद। लेकिन यहाँ आके मैं थोड़ा रोज़ चाय पीता हूँ। काफ़ी नॉर्मल सी, साधारण सी ज़िंदगी है मेरी। एक बीवी है, 2 बच्चे हैं, सब ठीक है। उधर पीछे बैठा रहता हूँ, चाय पीते रहता हूँ, आप लोगों की बात सुनता रहता हूँ घंटों घंटों। किसका ब्रेकअप हुआ है, किसने जॉब बदली है, सब सुनता हूँ, जो भी आप लोग आके यहाँ बोलते हो। और यहाँ से जाने के बाद भी वो चलता रहता है दिमाग में। अभी कुछ टाइम से ना एक बात बैठ गई है मन में, और किससे ही बोलूँ, मतलब ऐसा लगता है कौन सुनेगा। तो मतलब आज से कुछ साल पहले हमारे एक ख़ास मित्र थे, तो उनको काफ़ी टाइम से उनसे बात नहीं हुई थी, तो मैंने उन्हें कॉल मिलाया, उठाया। उन्होंने कहा कि मतलब कैसा चल रहा है, सब ठीक है। तो वो कहते हैं कि अच्छा, मेरी किसी बात से किसी को कुछ बुरा अगर लगे तो आई एम वेरी सॉरी, मेरा वो इंटेंशन नहीं है। तो मैंने कहा कैसा चल रहा है सब कुछ। तो कहते हैं कि उनके बेटे ने सुसाइड कर लिया। तो मैं क्या बोलूँ, क्या बोलता उन्हें। अब तो तब से ना एक बात बैठ गई है, डर बैठ गया है मन में। मैं जब भी घर जाता हूँ तो उनको देखता हूँ, अपने घर वालों को, बीवी के बच्चों को, वैसा लगता है मैंने जानता भी हूँ, मतलब कौन है ये लोग, कहाँ कहाँ जाते हैं रोज़, किससे मिलते हैं, क्या चल रहा है लाइफ में इनकी, कुछ मालूम ही नहीं है। और ऐसी बात नहीं है, मतलब हम एक ही घर में रहते हैं, खाना भी खाते हैं साथ में, कभी कभी हंसी मजाक भी होता है, लेकिन प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं होती हैं। मतलब होती हैं, जैसे नल में पानी नहीं है, डब्बे में चीनी नहीं है, लेकिन जो एक्चुअल सीरियस प्रॉब्लम्स होती हैं वो डिस्कस नहीं होती हैं। मुझे लगता है काफ़ी हद तक मेरी ही गलती है। जब मैं छोटा था सोचता था अपने बाप से अच्छा बाप बनूंगा। मेरे बच्चे जो हैं वो भी यही सोचते होंगे मुझे देखकर। लेकिन जब मैं उन्हें देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि मतलब ज़िंदगी की जो ये भाग दौड़ है उसमें जिन चीज़ों पे सच में ध्यान देना चाहिए था उस पर तो दिया ही नहीं। और अब ऐसा लगता है कि बहुत देर हो गई है, बड़े हो गए हैं, बहुत दूर चले गए हैं हमसे। कभी भी तो क्या बोल के चले जाते हैं समझ में ही नहीं आता।
लेकिन कोशिश करता हूँ बात करने की उनसे, समझने की क्या कह रहे हैं। थोड़ी देर में फिर वो इरिटेट हो जाते हैं थोड़े से, तो मैं दूर चला जाता हूँ। परेशान नहीं करना है, बात करनी है। जब मैं छोटा था ऐसा लगता था मुझे ये सब नहीं था, सुसाइड वगैरह ऐसा लगता था मुझे, लेकिन था। मतलब तब इंटरनेट नहीं था तो किसी को पता नहीं चलता था। मतलब कोसों दूर किसके साथ क्या हो रहा है किसको क्या ही मालूम। लेकिन अब ऐसा लगता है कि हर तरफ यही हो रहा है। मतलब या तो कोई मुझसे बहुत खुश है, कोई मुझसे ज़्यादा खुश है, या कोई मुझसे ज़्यादा दुखी है, कोई मेरे जैसा नहीं है। लेकिन है जब मैं यहाँ आया, यहाँ पर सुनी आप लोगों की बातें, तो समझ में आया हम ही लोग यहाँ से बाहर जाते हैं तो हैं, हमारे जैसे लोग हैं, मेरे जैसे लोग हैं, लेकिन बाहर कोई कुछ बोलता नहीं है। साधारण बात कौन ही सुनेगा किसी की। पापा मम्मी को समझ में नहीं आएगा, दोस्तों को बोलेंगे तो शायद बोर हो जाएंगे, गर्लफ्रेंड शायद है नहीं मेरे बेटे की, होगी भी तो मतलब मुझे क्या बताएगा वो। तो पर साधारण बात मतलब कौन ही सुनेगा, क्या ही फर्क पड़ता है। अरे बोलो, और फर्क पड़ता है। और अगर नहीं भी पड़ता है ना तब भी बोलो, किसी से भी बोलो, क्योंकि अगर नहीं बोलोगे ना तो दीमक बन जाएगा, तो खा जाएगा तुमको। तो बोलो। और अगर कभी बोलने का मन ना करे तो अपने सामने वाले की बात सुन लो तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे जैसे ही है, उसकी भी समस्याएं सारी तुम्हारे जैसी हैं। रही बात मेरे घर वालों की, तो पता नहीं कब बोलेंगे, शायद पहले मतलब मुझे ही बोलना पड़ेगा तब बोलेंगे। पर आप बोलो, बस इतना ही कहना था। शुक्रिया मतलब सबका सुनने के लिए। थैंक यू।